जीवन के अंधियारे में जाते चले गए। ना सपना हुआ सका, ना मिला जीवन का प्यार, बस दुविधा थी मन में। हाँ, बस दुविधा थी मन में, ना रही अब आंखें और ना रहा संसार, क्योंकि यही तो संयुक्त युवा मोर्चा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। और इसमें सभी के अधिकारों की बात की जा रही है, सभी युवाओं के हक की बात की जा रही है, और हम सिर्फ और सिर्फ ठीक है समय पर परीक्षाएं हो, समय पर परिणाम घोषित हो, और जो 2 साल किया ना कुछ देखा जिंदगी, उसके साथ ना कोई रिश्ता था, और जबकि कोई रिश्ते नाते हम सबने उसको झूठे समझा, और आखिर में बस एक ही सीख मिली जब हमारी मृत्यु हो गई और छूट गया हमारी धरा। जब ये छूट गई तो हमें ना चैन मिला ना उल्लास मिला, बस मिला तो दी हाँ जिंदगी की वही थी। एंड होपिंग यू ऑल एंजॉय दिस पोएट्री। लाइक मैं बहुत सारी लिखती रहती हूँ, पर इसके लिए मुझे यही सही लगी स्टेज के लिए। एंड आई एम फ्रॉम रामदास कॉलेज सेकंड ईयर स्टूडेंट। थैंक यू ऑल। और किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर प्रदर्शन किया? मेरा नाम संदीप फौजी है, और हमारी मांगे जो हैं वो ये, सबसे पहली मांग हमारी है कि जितनी भी भर्ती है, जितनी एग्ज़ाम है, कोविड के कारण से जो एग्ज़ाम नहीं हुई या किसी कारण उनकी डेट नहीं दी गई, बहुत से ऐसे रीज़न रहे कोविड के कारण से जहां लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, कई जगह भर्तियां निकाली नहीं गई, तो 2 साल की सरकार उम्र में छूट दे, सब लोगों को मौका मिले। क्योंकि लॉजिक ये है कि बहुत सी ऐसी एग्ज़ाम है जहाँ जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन जैसी एग्ज़ामों में तो सिर्फ स्टूडेंट को 3 साल का टाइम होता है, और ऐसे जगह जहाँ 3 साल से कोविड के चलते भर्तियाँ नहीं आई, तो बहुत से स्टूडेंट जो अभी तक भर्तियाँ बिना देखे, और उनको पूरे जीवन में कभी मतलब डिफेंस में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, एक मौका तक नहीं मिल रहा है, तो सरकार उनको मौका दें 2 साल की छूट दे करके। दूसरा हमारा मुद्दा है कि आर्मी की भर्तियां किसी भी ARO BRO में अभी तक नहीं हो रही है पिछले 2 साल से, तो उनकी फिक्स डेट घोषित करे सरकार। और तो एक एग्ज़ाम के लिए किया गया था, अभी सरकार कर रही है जितनी भी भर्तियां आर्मी की करवा रही है सिर्फ और सिर्फ रिलेशन वालों के लिए करवा रही है। जो लोग रिलेशन से, इट मीन्स मतलब उनके परिवार में कोई भी आर्मी से है तो उनकी भर्तियां करवा रही है, सिविल जनता के लिए कोई भर्ती नहीं है। तो क्या जिनके परिवार में कोई फोर्स में नहीं है, वो उनका भी हक है वो फौज में जाएँ, और जो पहले भी होता था तो अभी भी उनको मौका मिले। जिनका फिजिकल हो गया, पिछले 1.5 साल से सरकार ने 7 बार पोस्टपोन्ड किए एग्ज़ाम डेट, तो हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम की फिक्स डेट की जाए ताकि वो लोग ज्वाइन कर सकें। और अपनी कितने संख्या में आज आपके साथ लोग जुड़ के प्रदर्शन कर रहे हैं? सर पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, वो सुबह के लिए लगातार जुट रहे हैं, और इन संख्या बल को अगर हम डिजिट में नहीं आंक सकते, क्योंकि पूरे देश की भावनाओं का मुद्दा है, पूरा देश एक साथ खड़ा है, हर एक देश का युवा सभी स्टेट से पहुंच रहे हैं, और इतनी संख्या में हैं कि अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे पूरी रात को लोग लगे हुए होंगे। आपने न्यूज़ और सब जगह देखा, हिंदुस्तान के हर कोने से चल के स्टूडेंट इतना परेशान है कि आज 2-2 हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी बात को मनवाने के लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ रहा है। जी, आपका क्या नाम है और किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पे मेरा नाम प्रतिभा दीक्षित है। मैंने 2018 में मेरे अटेम्प्ट UPSC के ख़त्म हो चुके थे। मैंने अटेम्प्ट दिया 2015 और 16 में मेंस लिखा, 16 में मैंने इंटरव्यू भी फेस किया। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, ये जो मांगे हमारे जो भाई बहन हैं UPSC के हैं, आर्मी से हैं, और भी विभिन्न एग्ज़ाम्स देते हैं जैसे बैंक हो गया, SSC PO वगैरह, तो ये जो मांग है छात्रों की, मांग सिर्फ यही है कि जो कोविड के टाइम पे जो हमारा टाइम लॉस हुआ है वो टाइम को हमारा फुलफ़िल किया जाए। कारण सिर्फ ये है कि मैं भी तब जो अटेम्प्ट, मैं अपना ही एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जुलाई की है, लेकिन जब वो डेट मांगते हैं तो वो 1 अगस्त से मांगते हैं, तो एक 20 दिन की वजह से मैं 2019 का अटेम्प्ट नहीं दे पाई। तो आप इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 साल हमारे लिए और हमारे भाई बहनों के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सर, ये हमारी केंद्र सरकार से हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई बात विवाद नहीं है, हमारे मुखिया हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, अपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को हम यहाँ से प्रणाम भी करते हैं। लेकिन मेरी सिर्फ यही एक डिमांड है कि मैं ये जो हमारे भाई बहन छात्र छात्राएँ जो बैठे हुए हैं, इनकी मांगों को एक बार कंसिडर ज़रूर किया जाए और इनकी मांगों को पूरा किया जाए। जी मैम, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबीता है, मैं UPSC की स्टूडेंट हूँ, और हम लोग यहाँ पर 3 मार्च से कंटिन्यूस बैठे हैं। हमारी जो डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो यही है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं उसमें 2 ईयर का कंपनसेशन दिया जाए, और दूसरी है ट्रांसपेरेंसी की डिमांड। ट्रांसपेरेंसी के जो इशू हैं वो हर एग्ज़ाम के अलग अलग हैं, UPSC के अलग हैं, SSC के अलग हैं, आर्मी नेवी के अलग हैं, सभी जो सर ने डिस्क्राइब किए। और अगर UPSC का इन मांगों को लेकर आप लोगों ने कोई ज्ञापन भारत सरकार को भेजा है?
हमने पीएमओ में भी इसके लिए लेटर भेजा है, होम मिनिस्ट्री में भी भेजा है और 4 एमपी जो हैं इस इशू को उठा चुके हैं पार्लियामेंट में। और वैसे भी हम हर एमपी से मिल चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पर ये इशू पहुंच चुका है हर जगह, लेकिन कोई ऐसा आश्वासन अभी नहीं मिला है। आज आप लोग मुखर्जी नगर के ये समापति मुखर्जी के मूर्ति के नीचे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या किन मांगों को लेकर आप लोग कर रहे हैं? देखिएगा, यहाँ पर जो देशव्यापी आंदोलन संयुक्त युवा मोर्चा के माध्यम से चलाया जा रहा है, इसमें देश के हर कोने से, सभी राज्यों से, जो जिस तरह से आप देख रहे हैं, ठीक है, सभी अभ्यर्थियों को कोरोना काल में जिस तरह से उनकी जो उम्र निकल चुकी है परीक्षा को लेकर, तो हमें 2 वर्ष की छूट को लेकर कि सभी एग्ज़ामों में 2 वर्ष की छूट दी जाए। साथ ही साथ समय पर परीक्षाएं की जाएं, तय समय सीमा के अंदर परीक्षा करवाई जाए। साथ ही साथ जो परीक्षाएं पेंडिंग में हैं उनको भी एक जो कैलेंडर होता है या उनकी भी एक समय सीमा होनी चाहिए, उसके अंतर्गत उनको ठीक है जारी किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सभी परीक्षाओं में सभी छात्रों को और सभी परीक्षाओं में आपको पारदर्शिता रखनी चाहिए। और देश का युवा यहाँ पर उपस्थित हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये 4 से 5 मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों के लिए यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। और जब तक हम डटे रहेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर ठीक है आंदोलन करने नहीं आए हैं, हमारी मांगें पूरी करने आए हैं। क्योंकि हमारे देश के मुखिया इस समय जिनका नाम ठीक है, जिनका काम, जिनका यश ठीक है, और जिनका जिस तरह से उन्होंने हमारे देश में ठीक है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के ठीक है गौरव को बढ़ाया है, और इसी गौरव को बढ़ाने के लिए हम भी उनका सहयोग करने यहाँ पर आए हैं। और हम सारे यूथ 35 से 40% हमारे भारत देश में हम रहते हैं, और हमारे सभी युवाओं पर हमारे प्रधानमंत्री को जिस तरह से गर्व है, तो हमको भी सभी युवाओं को साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी पर हम गर्व महसूस करते हैं। तो हमारी मांगें लेकर जाएंगे। हम परिवार के मुखिया हैं हमारे मोदी जी, और हम परिवार के सदस्य हैं, बालक बालिका हैं, हम भाइयों बहनों, उनके जो संबोधन वाला वाक्य है उसको पूरा करने के लिए बात कर रहे। सरकार तो निजीकरण का हवाला दे रही है, सभी कंपनियों को निजी हाथों में दे रही है, आप क्या कहना चाहिए? देखिएगा, जिस तरह से आपने बात कही है यहाँ पर के निजीकरण की तरफ सरकार का रुझान देखने को मिल रहा है। देखिएगा, ये निजीकरण का जिस तरह से मुद्दा है, जहाँ तक मैं कहूँगा कि निजीकरण से थोड़ा सा क्या है, जो हमारे आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो जिनसे रोज़गार से वंचित रह जाएंगे और उनकी पहुँच नहीं हो पाएगी। और जो निजीकरण का जो मुद्दा है, वैसे ठीक है जिस सब पब्लिक के हित में नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात करूँगा, आप निजीकरण यदि कर भी रहे हैं तो आपको रोज़गार ठीक है उत्पन्न करने चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए। आप सेना में तो नहीं हो सकता ना ये? हाँ, और निजीकरण सेना में नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, क्योंकि डिफेंस में यदि निजीकरण हो गया तो हमारी जो देश की सुरक्षा है, रक्षा व्यवस्था है, ये अस्त व्यस्त हो जाएगी। क्योंकि जो निजीकरण से जो निजीकरण में निजीकरण हो रहा है, हर सेक्टर में निजीकरण हो रहा है, और आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन को कर रहे हैं, उसमें क्या आपको लग रहा है कि नौकरी आप लोगों को मिल पाएगी? देखिएगा, अभी हमारी निजीकरण तो चलो ठीक है एक साइड का मुद्दा है। अभी फिलहाल में हमारी जिस तरह से हम संयुक्त युवा मोर्चा मंच के ठीक है बैनर तले काम कर रहे हैं कि युवाओं को समय पर परीक्षाएं हों, यही हमारा मुद्दा है। ठीक है, जो परीक्षा के परिणाम घोषित होने हैं वो समय पर हों, साथ ही साथ 2 वर्ष की छूट मिले और सभी परीक्षाओं में पारदर्शिता हो। इस चीज़ को लेकर हम बैठे हुए हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, SSC हो, चाहे हमारा UPSC हो, सभी एग्जाम्स के लिए मांग कर रहे हैं यहाँ पर। राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में छात्रों ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है अपनी मांगों को लेकर। जिस तरह से भारत सरकार नौकरियों में देरी के कारण छात्रों ने अब एक्सटेंशन की मांग की है कि जिस तरह से कोविड के टाइम 2 साल वैकेंसी नहीं निकाला गया, जिन छात्रों का एज पूरा हो गया है, उन छात्रों ने अपने 2 साल के एक्सटेंशन की मांग की है। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।